अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ महरूख शहरियार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं और मैं हूँ गौहर इशरत। अब ये जानिए कि वज़ीर आला बलूचिस्तान कहते हैं कि सूबे को बड़ी तबाही से बचा लिया गया है। कोयटा में गिरफ्तार खुदकुश बमबार की निशानदही पर दहशतगर्द गिरोह का सहूलतकार गिरफ्तार कर लिया गया। ताकीद की कि बलूचिस्तान के अवाम अपने बच्चों पर मुकम्मल तौर पर नजर रखें। सरफराज बुगटी ने मज़ीद कहा कि मुल्क दुश्मनों के सामने किसी सूरत हथियार नहीं डालेंगे। दहशतगर्दों सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। प्रोपेगेंडा किया जाता है कि बलूचिस्तान के अवाम महरूमी का शिकार है। शरपसंद अनासिर खवातीन को भी दहशतगर्दों के लिए और दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करती है। वज़ीर आला बलूचिस्तान कहते हैं कि सूबे को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। कोयटा में गिरफ्तार खुदकुश बमबार की निशानदही पर दहशतगर्द गिरोह का सहूलतकार भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा वाज़ेह तौर पर एक बार फिर से बता दिया गया है, दहशतगर्दों के लिए किसी भी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। हाँ, अगर वो सरेंडर कर दें, अपनी गलती मान लें और दोबारा ऐसा कुछ ना करने का एतराफ़ करें तो फिर उनके साथ नरमी का मामला बढ़ता जा सकता है। जैसे कि इससे पहले भी कई मिसालें रियासत की जानिब से, स्टेट की जानिब से हमने देखी हैं। जिन्होंने हथियार डाले वो कौमी धारे में शामिल हुए। सिक्योरिटी एजेंसीज को, अपनी सीटीडी को बहुत शाबाशी देता हूं कि बलूचिस्तान को एक बहुत बड़ी तबाही से बचाया गया है। 14 अगस्त को जो सुसाइड बॉम्बर्स थे उन्होंने उन मासूम शहरियों को निशाना बनाना था जो जश्न आज़ादी मना रहे थे। बलूचिस्तान के लोगों को बताना चाहता हूँ, प्लीज़ आप इन लोगों से दूर रहें। अगर आप इन लोगों के करीब रहेंगे तो आपको सहूलतकार ट्रीट किया जाएगा। और फिर मैं पेरेंट्स से ये कहता हूँ कि आप अपने बच्चों पे नज़र रखें कि आपके बच्चे क्या काम करने जा रहे हैं और उन्होंने क्या काम, किस तरफ उनका फोकस है। वी विल नॉट स्पेयर, वी विल फाइट दिस वॉर इन वॉरफेयर एंड इन लॉफेयर टू। दोनों जगहों पर वी विल फाइट। दिस इज आवर स्टेट। वी विल नॉट सरेंडर इन फ्रंट ऑफ दीज 2000 ठग्स जो हमारा मुल्क तोड़ना चाहते हैं, वॉट एवर द कॉस्ट इज। किस अंदाज से प्रोपेगेंडा टूल्स के जरिए, अब आप अंदाजा करें, ये पाकिस्तान स्टडीज में पीएचडी की हुई है इसने। दूसरी टीयर जो है वो फिर उसके बाद जो शहरों के अंदर जो अर्बन टारगेट किलिंग्स कर रहे हैं, जिसका जिक्र कर रहा है, वो खवातीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने नाज़रीन को इस हवाले से बता रहे हैं। जबकि डॉक्टर उस्मान काजी की जानिब से कहा गया है कि दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए सहूलतकारी की गई है। ये लेक्चरर हैं डॉक्टर, इनकी जानिब से ये वाज़े कर दिया गया है। इन्होंने कहा कि इस तरह के कई अहदाफ बताए जाते थे जिसके ज़रिए तमाम तर सहूलतकारी भी की जाती थी। मैं भी था पेशावर में, तो 2020 में मैं किसी चक्कर में विज़िट में गया था कायद आज़म यूनिवर्सिटी। तो वहाँ से 3 दोस्तों के साथ आलेवाल हुआ, वो तंजीम के साथ मुंसलिक थे। और उसके बाद डॉक्टर एबतान और फ़कालिक ने मुझे आलेवाल किया, मुझे तंजीम में शामिल किया। उसने फिर वहाँ से मेरी मुलाकात बशीर ज़ेब से करवाई। ये सारे आलेवाल टेलीग्राम से होते थे। तो मैं जब कोयटा आया तो कोयटा में इन लोगों ने जो है 3 कामों में मुझसे सहूलतकारी ली थी। मेरा जो तंजीमी नाम था मुझे हमीर के नाम से जानते थे। एक जानिब तो वज़ीर आला की जानिब से बड़ा वाज़े कह दिया गया है, जबकि दूसरी जानिब भी बार बार कहा जा रहा है कि सहूलतकारी के लिए किस तरह से क्या क्या हरबे इस्तेमाल किए जाते थे वो भी वाज़े कर दिया गया है। और इससे कबल भी इस तरह की कई मिसालें मौजूद हैं जिसमें हमने देखा है कि किस तरह से दहशतगर्दी होती आ रही है। इसी हवाले से बात करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा, ये बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, फिर उसके बाद बड़े बयानात सामने आ रहे हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये बहुत ही बड़ी कामयाबी है। आप देखें, इस बड़ी कामयाबी का अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि ये जो सो कॉल्ड डॉक्टर उस्मान साहब का काजी का नाम आया है, ये देखिए इसने खुद माना है कि नवंबर में जो बोलान एक्सप्रेस पे हमला किया गया जिसमें दर्जनों कीमती जानें ज़ाया हुई, ये उसका मास्टरमाइंड था। और अब 14 अगस्त को भी इसने 32 के करीब सुइसाइड बॉम्बर जो थे वो तैयार कर रखे थे और 7 व्हीकल बॉर्न आईईडीज वो तैयार कर रखी थी। तो ये सिक्योरिटी और हमारी इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी कामयाबी है। तो जैसे चीफ मिनिस्टर सरफराज बुगटी साहब ने कहा कि कोई जो है मुहिब वतन बलोची, वो किसी भी अपने पाकिस्तानी भाई, चाहे सिंधी हो, चाहे पठान हो या कोई भी हो, किसी को वो मारने का तसव्वुर नहीं कर सकता। ये फितना उल हिंदुस्तान के बिके हुए लोग हैं, ये उनके पे रोल पे हैं। जैसे ये उस्मान बेशरम वहाँ वैसे तो डॉक्टर बना हुआ था और पाकिस्तानी वजीफों पे पड़ा हुआ, पाकिस्तानी वजीफों से इसने डिग्री हासिल की और वहाँ जॉब कर रहा था। अब देखें, ये जो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंस है, जहाँ पे ये जॉब कर रहा था। मैं खुद बलूचिस्तान में 4 साल सीनियर मिलिट्री कमांडर रहा हूँ और ये जब स्टार्ट हुई थी 2001-2002 में सिर्फ 90 लोग थे यहाँ पे स्टूडेंट्स, और आज 11-12 हज़ार माशाल्लाह
वहाँ बलूची पढ़ रहे हैं, बट उसके अंदर से क्योंकि हुकूमत बलूचिस्तान को तरक्की देना चाहती है तो ये फितना हिंदुस्तान एक बरूपरे के तौर पे कुछ लोग इसमें शामिल हो चुके हैं। तो अब ये वक्त आ गया है, हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि जितने भी इस किस्म की जो है ब्लैक शीप्स हैं, जो फैसिलिटेट कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं, जो इनके हैंडलर हैं, इन सबको पकड़े और इन सबको जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजाएं दें इनको। कड़ी से कड़ी सजाएं देनी चाहिए, इस हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से बड़ा वाज़ेह तौर पे बताया गया है कि किस तरह से सूबे को एक बड़ी तबाही से बचाया गया है। कोयटा में गिरफ्तार खुदकुश बमबार की निशानदही पर दहशतगर्द ग्रोह का सहूलतकार गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा उसकी जानिब से बाकायदा तौर पर एतराफ़ किया गया है किस तरह से सहूलतकारी की गई, कहाँ कहाँ से हिदायत आती रही हैं, और इससे कबल भी अपने नाज़रीन को बता रहे थे ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। जब गिरफ्तारी अमल में आती है तो कई इंकशाफात सामने आते हैं और फिर सहूलतकार भी धर लिए जाते हैं और फिर उनकी जानिब से बाकायदा एतराफ़ किया जाता है, बरमला एतराफ़ किया जाता है, वीडियो पैगाम जारी किए जाते हैं और फिर वो अपने जो आसपास के लोग हैं, जो सहूलतकार हैं, जो इसमें मुलव्विस हैं, उनके नाम भी लेते हैं। यही एक मिसाल आज भी हमें देखने को मिली है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि एक बड़ी तबाही से एक बार फिर से ऐसे सूबे को बचाया गया है जो कि पहले से ही दहशतगर्दी की लपेट में है। बलूचिस्तान के अवाम महरूमी का शिकार नहीं है, उनको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। ये जो महरूमियों का राग अलापा जाता है वो महज मन घड़त कहानियाँ हैं। और ये भी वाज़ेह किया गया है वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से कि पहाड़ों पर हो किसी भी किस्म के दहशतगर्द या फिर ज़मीनों पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल्ला हमीद साहब, एक बड़ी डेवलपमेंट हमने देखी, वज़ीर आला बलूचिस्तान कहते हैं सूबे को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। एक ऐसा माइंडसेट, एक ऐसा ग्रोह गिरफ्तार किया गया जो कि ना सिर्फ दहशतगर्दी कर रहा था, सहूलतकार भी था, एक प्रोफेसर के रूप में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कामयाबी है अल्हम्दुलिल्लाह। मजीद ब्रिगेड जो है उसको हालिया अभी फील्ड मार्शल साहब की मेहनत से उसको और BLA को अमेरिका ने दहशतगर्द करार दिया है। और ये उस्मान काजी जो हैं इनको मैं मिला हुआ हूँ, मैं ब्यूटम यूनिवर्सिटी में क्योंकि रेगुलर लेक्चर देता रहा हूँ, तो वहाँ मुझे जो है वो इनकी जो बातचीत से अंदाज़ा हुआ कि इनके अंदर कोई ना कोई एक खन्नास भरा हुआ है। नतीजा ये हुआ कि मैंने उस वक्त के जो सिक्योरिटी इदारे थे उनको इनके मुतल्लिक जो है वो आगाह कर दिया था और मेरे ख्याल में ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन आप ये देख लीजिए कि एक लेक्चरार जो तकरीबन हफ्ते के अंदर 8 से 9 लेक्चर देता है, अगर वो अपने चंद मिनट भी जो है वो नौजवान नस्ल के जहनों के अंदर जहर उगल रहा है तो वो कितना ख़तरनाक और कितना जो है वो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। आप ये देख लीजिए कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से इन्होंने जो है बाकायदा डॉक्टरेट की पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर, और अभी चंद दिन पहले आपको याद होगा कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में बलोच जो स्टूडेंट्स थे उनकी जानिब से एक इंतहाई जो है वो बगावती अमल जो है वो सामने नज़र आया। तो इसका मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता अब ये दूसरे सूबों का रुख जो है वहाँ कर रहे हैं जहाँ बलोच पॉपुलेशन मौजूद है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा अहम मामला है वो ये है कि जिस तरह से बताया जाता है कि जी बलोच जो है वो महरूम हैं और उनको जो है वो कुछ मिल नहीं रहा, उनके लिए रोज़गार और रोटी का मसला है, तो वो बिल्कुल गलत है क्योंकि ये ख़ुद जो है एक इंतहाई अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा रहा है बंदा, और दूसरी जानिब जो है इसकी बीवी जो है वो 18 ग्रेड की अफसर है, इसकी माँ जो है वो हुकूमती इदारे के अंदर काम करती थी और आज वो पेंशन ले रही हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी ज़िंदगी जो है वो एक अच्छी अमल से गुजर रही है। अभी भी जो हमने टीवी पे ब्रीफिंग देखी उसके अंदर इन्होंने बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए थे, बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन जो बिल्कुल गुमराह किया जाता है लोगों को। लेकिन डॉक्टर उस्मान काजी रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमलावर को छोड़कर भी आया था, ये भी वाज़ेह किया गया। शरपसंद अनासर खवातीन को भी इस्तेमाल करते रहे। अब्दुल्ला हमीद गुल, चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान, साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी मिसाली शहर की तामीर और तरक्की दाव पर लगाई जा रही है। प्रोग्राम बोल्ड रिपोर्ट्स में बतूल राजपूत ने सारा कच्चा चट्ठा खोल दिया है। प्रोग्राम में मेलसी और बूरेवाला में जारी सफाई के कामों में ब्यूरोक्रेसी की जानिब से दबाव और धमकियों का इंकशाफ हुआ है। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान सफाई, रोजगार और तरक्की के सामने बनने लगे चट्टान। बैरूनी सरमायाकारी और शहरों की बेहतरी का काम रोकने के लिए इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने लगे। प्रोग्राम बोल्ड रिपोर्ट्स में बतूल राजपूत ने सारा कच्चा चट्ठा खोल दिया। और आज एक बहुत अहम और अवामी नौयत की स्टोरी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं जिसका ताल्लुक कमिश्नर आमिर करीम खान के रीसेंट थ्रेट से है, जो कि पाकिस्तान की एक बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी डेवो को कैसे थ्रेट कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के मंसूबे सुथरा पंजाब के
तहत मेलसी और बुरेवाला में जारी सफाई के कामों में ब्यूरोक्रेसी की जानिब से दबाव डाला जा रहा है, धमकियां भी दी जा रही है। हमने मैडम चीफ मिनिस्टर की कॉल पे एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की है सुथरा पंजाब के अंदर, 2 ऐसी तहसीलों में जहाँ पे हम अपना काम जाफिशानी के साथ, अच्छाई के साथ और पूरे KPIs पूरे करते हुए अदा कर रहे हैं। वहाँ पे हमें ब्यूरोक्रेसी से प्रेशर आ रहा है, हमें थ्रेट्स आ रही हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स को टर्मिनेट किया जाए। डाइवो वेस्ट मैनेजमेंट ने शफाफियत से बोली में हिस्सा लिया, 22 तहसीलों में सफाई का ठेका हासिल किया, अरबों रुपए की सरमायाकारी की गई। सिर्फ 2 तहसीलों के लिए 2500 लोडर रिक्शे खरीदे गए, तमाम कवायद और जवाबित पूरे किए गए। लेकिन कमिश्नर मुल्तान डिवीजन आमिर करीम खान ठेका खत्म करने की धमकियाँ दे रहे हैं। हमने अरबों रुपए का सरमाया लगा के 22 तहसीलों में एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के जरिए प्रोजेक्ट जीता है। ये अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। अब मैं आपको बता नहीं सकता कितनी, इन 22 तहसीलों में सिर्फ 2500 लोडर रिक्शे हमने खुद डाले हैं। हमने सारे मैट्रिक्स पूरे किए हुए हैं और नंबर भी माशाल्लाह से हमारे बेहतरीन आ रहे हैं, मतलब कोई जवाब नहीं बनता। हमें इस मौके पे इन 2 तहसीलों पे तो अभी आप लोग क्या अभी ठेका खत्म करने के लिए ऊंचे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। 31 जुलाई 2025 को उन्हें मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से एक तारीफी खत मौसूल हुआ था, जिसमें उनके काम की तारीफ करते हुए मंसूबे का दायराकार बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया गया। ताहम इसके चंद दिन ही बाद उन्हें डिफॉल्ट का नोटिस भी भेजा गया। 31 जुलाई को हमें मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से एक लेटर आया था कि वो ये कह रहा था कि हम आपके काम से इतना मुतासिर हैं कि हम इस प्रोजेक्ट की जो स्कोप है उसको बढ़ाना चाहते। और फिर 8 अगस्त को 9 अगस्त को 1 हफ्ते का टाइम देके एक लेटर इस तरह का भेज रहे हैं कि जी आप डिफॉल्ट में हैं, आप डिफॉल्ट करना चाहते हैं। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने बाकी तमाम सरकारी अफसरान की तरह मुल्क की तरक्की और बेहतरी का हल्फ ले रखा है, लेकिन वो मुबैना तौर पर अपने ज़ाती मफादात और जिद की खातिर तरक्की की राह में रुकावट बन रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ऐसे सरकारी अफसर को ओहदे पर रहने का हक है? क्या इस तरह के अफसरान की मौजूदगी में पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है? प्रोग्राम बोल रिपोर्ट विद बतूल राजपूत में बातचीत ब्यूरो चीफ लाहौर रिजवान नकवी ने बताया कि आमिर करीम खान साबिक चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार के करीबी अफसर हैं, बतौर पर्सनल स्टाफ अफसर काम कर चुके हैं। जबकि रिजवान नकवी ने बताया कि आमिर करीम को कई सवालात भेजे गए लेकिन उन्होंने जवाबात नहीं दिए। वो खुद बुरेवाला के रहने वाले हैं और इनके भाई कई टाउन चलाते हैं। आमिर करीम का अपना ज़ाती बिजनेस इंटरेस्ट है जिसकी वजह से वो काम में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, ये वाज़ेह किया गया। रिजवान नकवी का कहना था कि आमिर करीम खान ग्रेड 19 के अफसर हैं लेकिन वो ग्रेड 21 की नशिस्त पर काम कर रहे हैं। बुज़दार के साथ भी ये बतौर पर्सनल स्टाफ ऑफिसर के तौर पे काम कर चुके हैं। उससे पहले ये ऐवाने वज़ीर आला में तैनात थे। ये सरदार उस्मान बुज़दार का जो वज़ारत आला का दौर है उसमें यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर भी रहे। आमिर करीम साहब जो कि वहाँ पे कमिश्नर हैं, जनवरी में वो कमिश्नर लगे थे, उनसे मैंने रब्ता किया, उन्हें कॉल्स भी की, उनको सवालनामा भी बना के भेजा। जो कंपनी वहाँ पे काम कर रही है उसको किस तरह से आप जिज कर रहे हैं और उस कंपनी को उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए आप किस तरह से उससे पर्सनल हुए हुए हैं। लेकिन उनकी जानिब से अभी तक इस पे किसी भी किस्म का रिप्लाई नहीं दिया। आमिर करीम साहब जो हैं ये चूँकि बुरेवाला के ही रेजिडेंट हैं, बुरेवाला के रहने वाले हैं। बुरेवाला उसी डिवीज़न की एक तहसील है जिसमें वो कमिश्नर लगे हुए हैं और इनके जो भाई हैं वो वहाँ पे टाउन्स भी चला रहे हैं और रिपोर्टेडली उनके अपने बिजनेस इंटरेस्ट भी हैं वहाँ पे अपनी तहसील के अंदर। वो ग्रेड 19 के एक्स PCS अफसर हैं लेकिन वो ग्रेड 21 की सीट के ऊपर काम कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।